अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज अली बखैर होंगे। आज हम एक ऐसा जादू जो पूरे घर को तबाह बर्बाद कर देता है, उससे बचने का तरीका और उसकी कुछ अलामात हम आपको बताने वाले हैं। देखें, इंसान एक दूसरे से दुश्मनी रखता है। सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ़ लोगों की रहनुमाई और भलाई करने के लिए है, ना कि किसी को तकलीफ़ देने के लिए है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत अहम चीज़ है, सूअर की हड्डी पे किया जाने वाला जादू, जो कि पूरा घर तबाह बर्बाद कर देता है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसे जादू, ऐसे टोने आम हो चुके हैं कि जो एक दूसरे की हसद, एक दूसरे की जलन में एक दूसरे पे लोग करते रहते हैं और फिर अपना कल्बी तस्कीन के लिए काफ़ी हद तक गिर जाते हैं लोग और लोगों का घर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो आज हम उसी सिलसिले से गुफ्तगू करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं कि जो अगर वो किसी के घर में कर दिया जाए तो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं इस वीडियो में आपको चीज़ नहीं बताऊंगा कि घर किसी का तबाह बर्बाद कैसे किया जाता है, मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां मेरे चैनल पे अच्छे लोग हैं वहीं कुछ गलत अफराद भी मौजूद हैं जो इसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा कि जिससे किसी को आप कोई नुकसान पहुंचा सकें। मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस तरीके की चीज़ें हमारे माशरे में आम हैं। तो सूअर की हड्डी पे किया जाने वाला जादू जो कि पूरा घर तबाह कर देता है, पूरा घर बर्बाद कर देता है। लोग करते क्या है, इसके लिए एक साधना की जाती है, एक मंत्र पढ़ा जाता है, एक अमल किया जाता है। उसके बाद में लोग उस अमल को करने के बाद में लोग सूअर की हड्डी को आपके घर में गाड़ देते हैं और आपका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। करने का कुछ तरीका होता है, कुछ इस तरीके के तरीके होते हैं कि इंसान को कपड़े उतार के निसफ शब आधी रात के वक्त बरहना होकर के ये अमल किया जाता है और इसमें कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं। मैं मंत्र वगैरह कुछ भी नहीं बताने वाला आपको, बस इतना बता देता हूँ कुछ अलामात हैं। अगर इस तरीके की अलामात आपके घर में हो रही हैं तो यकीन जानिए कि ये अमल आपके घर पे करके गाड़ा गया है। हालांकि आपको यकीन नहीं आ रहा होगा या यकीन नहीं होगा कि इस तरीके की भी चीज़ें इस ज़माने में, इस माशरे में हो सकती हैं, लेकिन मेरा काम यही है, मैं यही सारे काम करता रहता हूँ। मसलन किसी के घर में कोई जादू वगैरह है तो निकालना वगैरह, हालांकि मैं किसी को परेशान करने के लिए कोई चीज़ नहीं करता, लेकिन जैसे कोई मुसीबत में है, परेशानी में है, किसी के घर पे किसी ने कर दिया है तो उसकी काट, उसका हिसार वगैरह करता हूँ। मैं किसी को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई चीज़ नहीं करता और मुझसे कोई इस तरीके की उम्मीद भी ना रखे। तो इस तरीके का होता ये है कि इंसान बरहना होकर के निसफ शब आधी रात के वक्त कुछ अमल वगैरह करता है, कुछ जाप करता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें करने के बाद में हड्डियां घर में गाड़ देता है। फिर घर की तबाही और बर्बादी शुरू हो जाती है। घर में अगर जवान बेटियां हैं तो रिश्ते नहीं आते हैं, या कारोबार है तो तबाह बर्बाद हो जाता है और कोई न कोई मुसीबत लगी रहती है। घर में लोग अक्सर बीमार रहते हैं और ये मुसीबतें घर के बड़ों पे ही ज़्यादा आती हैं। जो घर के ज़िम्मेदारान अफराद होते हैं उन पे ही ये मुसीबतें लाक होती हैं। तो इस तरीके की इसकी अलामात हैं, यानी अगर कोई कर देता है तो घर के बड़े परेशान हो जाते हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाता है, पाई पाई का मोहताज हो जाता है इंसान। कभी कभी होता यह है कि घर में दौलत तो बहुत आती है मगर पता नहीं चलती, खर्चे बहुत होते हैं और बरकत नहीं होती उन चीज़ों में। तो ये सारी अलामात हैं, शादी का ना होना, बिज़नेस का तबाह बर्बाद हो जाना, बीमारियों का लगना, बीमारियों का पता न चलना, और भी इससे बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं। घर में बेरौनकी होना और बहुत सारी चीज़ें, मसले मसाइल उलझ जाना, कोई भी मसला हल होता हुआ नज़र ना आना, जिस काम की उम्मीद होती है वो भी
وہ کام بھی نظر نہیں آتا ہے، لوگوں کو کام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں کہ اگر سور کی ہڈی پہ جادو کر کے کوئی گھر میں دفن کر دے، گاڑ دے، حالانکہ ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کی روزی روٹی سے لے کر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بچوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، بچوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری علاماتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ مجھے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی ہماری یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔